10 बरस का मंजरनामा देखिए, कराची की बेबसी और तबाही साफ नजर आएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हुक्मरान जमातों ने इस शहर को सिर्फ कमाई का जरिया समझा। शहर से तमाम तरक्याती मंसूबे हुकूमत बदलते ही रोक दिए गए। सड़कें, फ्लाईओवर हों या लियारी एक्सप्रेसवे, जो जहां है जैसा है की बुनियाद पर ठप कर दिए गए। पूरा मुल्क की इकॉनमी एक तरफ और एक शहर कराची की सपोर्ट उस इकॉनमी को एक तरफ, और उस शहर को निगलेक्ट किया जाए इसलिए कि वहाँ से खातिर खा रिजल्ट्स इलेक्शन में इंतखाबात में नहीं मिलते हुक्मरान जमात को, तो लिहाजा उसे निगलेक्ट किया जाए। पिछले 10 साल से कराची को बिल्कुल इग्नोर किया गया। कराची का कचरा, कराची का पानी, कराची का सीवरेज, कराची की गैस, कराची की ट्रांसपोर्ट, यानी एक बस का इजाफा नहीं कराची की ट्रांसपोर्ट में किया गया। मास ट्रांजिट सिस्टम तो एक तरफ छोड़े, इकोनॉमी की बैकबोन रीढ़ की हड्डी कहलाता है, उसे सपोर्ट करें ताकि उसके साथ पूरा मुल्क तरक्की करे, ऊपर आए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जहाँ से रेवेन्यू आए वो शहर नीचे चला जाए और बाकी शहर ऊपर आ जाएं। ये ज्यादती होगी किसी भी शहर के साथ। ये सिर्फ कराची की बात मैं नहीं कर रहा। सितंबर से इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स की ओपनिंग जो है वो, इनॉग्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। 5 मंसूबे वज़ीर आज़म सितंबर में इंशाल्लाह कराची में इनॉग्रेट कर देंगे। इसमें बड़ी स्पीड से काम जारी है। इसमें हम ये बात क्लियर कर दूं कि किसी की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं। ख्वाहिश ये है कि सिंध हुकूमत इसमें हमारे साथ आए ताकि हम इसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। लेकिन अगर किसी सूरत जो इस वक्त एटीट्यूड या मिजाज जो इस वक्त नज़र आ रहा है, उससे लगता है कि शायद वो उनको कोई कबात है या उनको कोई इतराज़ है, कोशिश करूंगा कि उनकी जो कबात या इतराज़ है उनको दूर कर दिया जाए। वो हमारे साथ बैठे हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोई मंसूबा किसी बातचीत के लिए या किसी कबात के लिए या किसी इतराज़ के लिए रोकेंगे नहीं। शहर में तरक्याती मंसूबे तो मुख्तलिफ अदवार में पहले भी इंट्रोड्यूस होते रहे और आने वाले दौर में भी होते रहेंगे, लेकिन होता ये है कि जब ये मंसूबे इन आइसोलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं तो इतनी सरमायाकारी और पब्लिक मनी के इन्वेस्टमेंट के बावजूद वो नताइज हासिल नहीं होते जो अदरवाइज़ एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसमें एक बुनियादी जो काम जिसकी बहुत हद तक इस शहर को ज़रूरत है वो इस शहर की मनसूबा बंदी है और इदारों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है। ये दो ऐसे अहम काम है जिसमें बग़ैर किसी ताख़ीर के हमें एफर्ट करनी चाहिए कि ये दोबारा से इस्तवार हो सकें। कराची का जो पुराना मास्टर प्लान था जो सन 2007 में बना था, वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान था। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिन पर मज़ीद काम होना बाकी था, जो बदकिस्मती से नहीं हो सका। अब उसकी मियाद पूरी हो रही है। अगले साल 2020 जिस मुद्दत के लिए वो प्लान बना था वो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि पिछले प्लान को सामने रखते हुए उसकी कारकर्दगी और उससे जो डायरेक्शन शहर की डेवलपमेंट ने हासिल किया उसको एग्ज़ामिन करते हुए हमें आने वाले टाइम पीरियड के लिए एक मास्टर प्लान मुरतब करना चाहिए और जो तरक्याती इन्वेस्टमेंट है उसको मास्टर प्लान के ताबे करना चाहिए ताकि शहर किसी तौर पे भी बेहंगम बुनियादों पे ना एक्सपेंड हो, ना उसमें कोई ऐसा इजाफा हो जो कि ओवरऑल प्लानिंग के फ्रेमवर्क से बाहर हो। मंसूबा तो बना सकते हैं और बने हुए भी हैं कागज़ पे बहुत सारे मंसूबे। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, कौन सा इदारा है जो उन मंसूबे पे अमल करेगा और उसको पाया तकमील तक पहुँचाएगा, फिर उसके बाद उसकी देखभाल करेगा, ऑपरेशन करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा। वो इदारे हमें तो नज़र नहीं आते। कराची का जहाँ तक ताल्लुक़ है, KMC के हिस्से में तकरीबन 10 से 12% कराची आता है। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, डिवाइड कर दिया। कैंटोनमेंट एरिया हैं, DHA है, KDA है, LDA है, MDA है। इतना ज़्यादा डिवाइड हो चुका है कराची के किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह इसको गवर्न किया जाए। KMC जहाँ तक KMC का ताल्लुक़ है, जो फंक्शंस KMC के हैं वो फंक्शंस भी सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन अपने पास ले लिए हैं। जो डिपार्टमेंट्स KMC के पास हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको बेहतर करने के लिए। अस्पतालों में बेहतरी लेके आए हैं हम। जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैं उसके अंदर हम बेहतरी लेके आए हैं। लोगों को मुफ्त डायलिसिस दिया जा रहा है, उसमें उनको कराया जा रहा है। उसके बाद आई स्पेंसर हॉस्पिटल जो है उसमें
फ्री आंखों का इलाज हो रहा है, फ्री आंखें लगाई जा रही हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड है जो वो जब फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी तो वो सिंध गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 8 बिलियन तक देती थी। जब सिंध गवर्नमेंट ने खुद ये रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया तो डबल हुआ, 2 से 3 साल 4 साल, अब अल्हम्दुलिल्लाह 100 बिलियन रुपीस SRB से कलेक्ट हो रहा है। उस 100 बिलियन रुपीस का जो सबसे मेजर शेयर है वो कराची शहर का है। इस शहर में कुछ नहीं लग रहा, इस शहर से के साथ कोई सीरियस नहीं है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट। रिकवरी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, उधर से बेटरमेंट टैक्सेस आता है, उधर से कमर्शलाइजेशन चार्जेस आते हैं, वो सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ये मिलने चाहिए हमें। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, ये 2013 का SLGA है, ये टोटल नाकाम हुआ है, जिससे शहर तबाह हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा पूरा सिंध तबाह हो रहा है इस 2013 के एक्ट की वजह से। ये अलमिया है शहर के साथ, जो कि फाइनेंशियल हब है, इकोनॉमिकल हब है, जो शहर, उस शहर के साथ आप देखें कि क्या हो रहा है। जब PMLN की हुकूमत रही, आपने देखें लाहौर को कहाँ से कहाँ बना दिया, मेट्रो का जाल बिछा दिया, ऑरेंज लाइन लगा दी, मुल्तान में मेट्रो बन गई, इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी एक्सप्रेसवे से पूरी वहाँ तक मेट्रो बन गई। ये शहर जो कि पूरे पाकिस्तान का 65% से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है। शहर से लाग लगाने वाले ये भी भूल गए कि मुल्क की खुशहाली की जड़ें इसी कूचे में फैली हैं। इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो घना शजर भी सूख जाएगा। इसमें जितने भी मास्टर प्लान कराची के बने हैं, और ख़ासतौर पे जो कराची के मास्टर प्लान 70s और 80s के ज़माने बने, उन सब में एक मुत्तफ़िक़ा रिकमेंडेशन ये रही है कि मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कराची लेवल की प्लानिंग एजेंसी होनी चाहिए जो बाख्तियार हो और जिसके पास प्लान को इन्फोर्स करने की न सिर्फ अथॉरिटी हो बल्कि वसाइल भी हों, और उसके साथ साथ उसको एक लीगल कवर मिलना चाहिए ताकि जो प्रिस्क्रिप्शंस प्लान के हैं वो प्रिस्क्रिप्शंस बराह रास्त नाफिज हों और उससे डेविएशन ना हो, ताकि शहर जो है एक मनसूबाबंदी के तहत एक्सपेंड हो और काम करे और उसमें कोई डेविएशन ना आए। पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से डेलिब्रेशंस हुई हैं, उसने भी इस तरफ रिकमेंडेशंस दी हैं कि शहर की जो मनसूबाबंदी है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेरे नहीं ख्याल मास्टर प्लान की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में चंद स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है जिसके ज़रिए इस शहर को बेहतर बनाया जाए और उन स्ट्रेटजीज़ पे काम होना चाहिए। मास्टर प्लान तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए जिस किस्म की स्टडीज़ हैं, जिस किस्म का काम करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत अरसा लगता है। मसाइल हमें पता है, उनकी वजूहात पता है, और कुछ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए जो अहम वजूहात हैं उनको टैकल करना ज़रूरी है। पिछले अगर 5 साल भी उठा लें, देखिए 2008 से लेकर अब तक 11 साल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में रही है और वो लोग क्लेम करते हैं बहुत काम किया होगा काम उन्होंने। डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी उन्होंने बजट रखे होंगे तो मतलब उसकी कितनी तादाद हो चुकी होगी, मतलब 500 बिलियन कितने हो चुके होंगे 5 और 6 साल के अंदर। तो मुझे बताइए क्या हुआ है इसके शहर में। यानी पूरे 10-11 साल में एक यूनिवर्सिटी रोड बना दी जिस पे इतना फख्र, वो भी बनाई नहीं, वो रिपेयरिंग की गई है, बनी हुई थी ना, रिपेयर किया गया। एक अंडरपास रिंग रोड के एक पुल बना दिया गया, एक रिंग रोड के साथ अंडरपास बना दिया गया, 1-2 तारिक रोड के पास अंडरपास बनने वाला है, तारिक रोड की सड़क बना दी। यानी
یہ تمام چیزیں اس شہر کے لیے ناکافی ہیں. یہ شہر ریونیو دے رہا ہے, اکنامک ہب ہے. ابھی میں ایک ساؤتھ ایشیا کی رینکنگ دیکھ رہا تھا, تو اس میں پاکستان کا نمبر ذرا اچھے اس میں تھا, آئی تھنک 5ویں 6ٹھے کی, جو ٹیکس کلیکشنز کے حوالے سے, وہ بھی اس شہر کی وجہ سے. ورنہ ٹیکس کہاں کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس جو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا کتنا پرسنٹ ہے؟ 11-12%. 20 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ 9 لاکھ 11 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. وہ بھی وہی لوگ جو اس شہر سے بلانگ کرتے ہیں. ذرا ان ماہرین کی بات تو سنیے. یہ ہر شعبے میں مختلف رائے رکھتے ہیں, لیکن کراچی کے لیے ہر ذی عقل کو ان کی رائے یکساں نظر آئے گی. لڑائی جھگڑے کے رشتوں سے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوا کرتی, اور وہ بھی اتنے اہم ادارے, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, لوکل باڈیز, یہ تو ایک گہرا رشتہ ہونا چاہیے ان کا آپس میں. مسئلہ تو یہ ہے کہ کراچی کو بنیاد بنا کے یہ پوائنٹ سکورنگ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور شہر ایک مردہ چیز تو نہیں ہے, وہ تو زندہ چیز ہے. اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اگر آپ اس کو وہ نہیں دیں گے تو وہ خود حاصل کر لے گا. وہ دیکھیں, ان میں سے کچھ منصوبے ایسے ہیں جو وفاقی حکومت براہ راست ان پہ کام شروع کرا سکتی ہے, ان کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرا سکتی ہے. لیکن کافی منصوبے ان میں سے ایسے ہیں جس میں صوبائی اور مقامی حکومت کی شراکت داری کسی نہ کسی اسٹیج پہ درکار ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کمیٹی جو اس وقت اس کو اسٹیئر کر رہی ہے, وہ اس میں جو صوبائی محکمے ان کے ساتھ اپنا لیزون اسٹیبلش کرے, ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو آگے بڑھائے, تو ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زیادہ تیز رفتار ہو سکے گی, اور لوگوں کو بھی آن گراؤنڈ کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا, تو ان کا ٹرسٹ مختلف ٹیئرز آف گورنمنٹ جو ہے اس میں بحال ہوگا. یہاں کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اب اس شہر کی بقا کا مسئلہ ہے. اس شہر کو اگر بچانا ہے تو اس میں میرے خیال میں اس میں کوئی ضد بحث نہیں. اس میں دونوں ہماری پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس شہر کو کس طرح پلان کرنا ہے. کراچی کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے. رسہ کشی, تعصب, اختیارات کی جنگ اور سیاہ کو سفید کرنے کی کوشش کب تک ہوتی رہے گی معلوم نہیں. آپ اس شہر کو لاکھ نظر انداز کریں, یہ شہر آواز لگاتا رہے گا اور غافل حکمرانوں کے دروازے پر دستک دیتا رہے گا. اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ دستک دروازہ ہی نہ گرا دے.